का जो हमारा खाना होगा उसके लिए चीज़ें परचेज़ करने की यहाँ से कोशिश करेंगे। इस वक्त मार्केट में सबसे पहले जो हम रुख करेंगे वो परचून की दुकान का रुख करेंगे और देखेंगे कि 1000 रुपये में हम क्या कुछ खरीद सकते हैं। यहाँ पे आए हैं आपके पास, हम ये ख़रीदने की कोशिश करेंगे 1000 रुपये में आज के नाश्ता और आज के दिन के खाने की चीज़ें। एक दिन का हमने ये ख़रीदना है जिसमें हमें नाश्ते के लिए अंडे चाहिए 6 और हमें ब्रेड चाहिए, हमें उसमें जो है वो पत्ती चाहिए चाय के लिए, साथ हमें आटा चाहिए 2 किलो और मज़ीद जो है इसमें और भी मज़ीद चीज़ें हम ऐड कराएंगे, मगर पहले आप ये जो है ये हमें डाल दें ताकि हमें पता लगे कि इनका रेट कितना बनेगा। जी बिल्कुल, कुछ चीज़ें जो हैं वो हमने परचेज़ की हैं जिसमें 6 अंडे, एक जो है वो पत्ती का पैकेट छोटा और उसके साथ छोटी ब्रेड है और 2 किलो आटा है। ये हमने परचेज़ कर लिया है। पहले इसका हम रेट बनवाते हैं कि इसका कितना रेट बन गया है और अगर हमारे पास गुंजाइश बचती है तो फिर मुझे घी भी चाहिए और उसके साथ मुझे चीनी भी चाहिए, क्योंकि आपको पता है चीनी के बगैर चाय तो बनेगी नहीं और नाश्ते के लिए हमने ये चीज़ें परचेज़ करनी है। तो सर ये जो चीज़ें आपने अभी पैक की हैं इसका हमें बता दें कि इसका कितना रेट बन गया है। जी, आपकी जो चारों चीज़ें मैंने रेट की इनमें 445 रुपये बना है। ठीक है, इसमें क्या क्या आपने और किस तरह? इसमें 2 किलो आटा है, एक छोटी ब्रेड है, 6 अंडे और आधा पाव वाली पत्ती है। अच्छा, अगर मुझे आप एक किलो घी का पैकेट और साथ मुझे 1 किलो चीनी देते हैं तो फिर कितना रेट बन जाएगा? ये फिर आपका बन जाएगा, एक मिनट से थोड़ा सा, ये आपका बन जाएगा 865 रुपये। 865 रुपये बन जाएंगे, यानी कि इस 865 के बाद मेरे पास 135 रुपये बच जाएंगे और मुझे अभी जो है वो दिन के लिए जो हंडिया बनती है उसके लिए मुझे जो है वो सब्ज़ी भी परचेज़ करनी है। और मेरा वैसे तो प्रोग्राम था कि मैं थोड़ा सा चिकन भी यानी कि मुर्गी का गोश्त भी परचेज़ कर लूँ, मगर मुझे लगता नहीं है कि मुर्गी के गोश्त के लिए मेरे पास पैसे बचेंगे क्योंकि मेरे पास सिर्फ 135 बचे हैं। तो फिलहाल इनको हम पेमेंट करते हैं जो चीज़ें हमने यहाँ से परचेज़ की हैं और उसके बाद हम फिर सब्ज़ी की दुकान का रुख करते हैं और वहाँ से जो 135 रुपये हमारे पास बच गए हैं उनकी चीज़ें परचेज़ करने का जो है वो कोशिश करेंगे। तो सर ये आप अपने पैसे इसमें से काट लें। जी बिल्कुल, सब्ज़ी की दुकान पे जो है वो मैं पहुंच चुका हूं और जैसा कि आपको पता है कि 135 रुपये जो हैं वो मेरे पास बचे थे, बाकी तो हमने परचून की चीज़ें ले ली थी और अब हम जो है वो आज के दिन की सब्ज़ी इस 135 रुपये में परचेज़ करने की कोशिश करेंगे। तो इस वक्त जो है वो यहाँ पे हम मौजूद हैं सब्ज़ी की दुकान पर और हम यहाँ से जो है वो ख़रीदारी करने की कोशिश करते हैं कि 135 रुपये में हम मज़ीद जो है वो क्या ख़रीद सकते हैं। आलू जो है इसका क्या रेट है आज का? आलू आज का रेट 60 रुपये किलो और उसके साथ प्याज भी 60 और उसके साथ हमें मटर भी चाहिए, उसका क्या रेट? मटर 120 रुपये। अच्छा, आप इस तरह करें कि हमें आधा किलो आलू दे दें, आधा किलो प्याज दे दें, आधा किलो मटर दे दें और हमें साथ जो है वो टमाटर भी कुछ दे दें। ठीक है जी। जी बिल्कुल, हमने जो चीज़ें इनको बताई थी वो इन्होंने पैक कर ली हैं और अब हम देखते हैं कि 135 रुपये जो हमारे पास थे उसमें हम क्या ख़रीदने में कामयाब हुए हैं। जी सर, आपने जो है वो क्या क्या हमें दिया है? ये आपको दिए हैं जी, आधा किलो आलू दिए हैं, आधा किलो प्याज, आधा किलो मटर और 1 पाव टमाटर। 135 इसके जो है वो तकरीबन बन गए हैं। ये हम इनको पैसे देंगे 135। तो ये कुछ चीज़ें जो हैं वो हमने परचेज़ कर ली हैं और इसके साथ जैसे कि आपको पता है कि पहले हमने थोड़ा सा परचून का भी परचेज़ किया था, तो आपने देखा कि 1000 रुपया एक दिन का जो है उसके अंदर सिर्फ आप कुछ ही चीज़ें जो हैं वो परचेज़ कर सकते हैं। और जो कि दिहाड़ीदार मज़दूर है या फिर 17,000 जो उजरत हुकूमत ने मंजूर कर रखी है कि 17,000 रुपया जो है वो मज़दूर को दिया जाएगा एक मंथ के लिए, एक महीने के लिए, तो आप ये अंदाज़ा लगा लें कि रोज़ का 1000 रुपया भी अगर वो खर्च करे तो फिर भी उसके घर का खर्च नहीं चलेगा, क्योंकि ये तो सिर्फ 2 वक्त का खाना बमुश्किल वो खा सकेगा। उसके अलावा जो दीगर अखराजात हैं जिसमें बच्चों के खर्चे हैं, जिसमें बिल्स हैं, जिसमें दीगर अखराजात हैं, तो कैसे ये गुजारा होगा। और हुकूमत की जानिब से जो ये कहा जाता है कि महंगाई जो है वो इतनी ज़्यादा नहीं है और लोग जो है वो अपना गुजारा कर सकते हैं, तो ये हमें बिल्कुल प्रैक्टिकल तो ये हमें नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि हमने खुद जब 1000 रुपया लिया आपके सामने हमने परचेजिंग की तो बिल्कुल कुछ ही चीज़ें जो है वो हम परचेज़ करने में कामयाब हुए हैं। और बाकी जो है वो गरीब आदमी किस तरह गुजारा कर रहा है वो इस वीडियो के बाद आप खुद बाखुद